Hello students, welcome to the online English class. So students, in today's class we will do question answers of chapter 1 which is the crystal cave. Okay, word new words word meaning हम कर चुके हैं and question answers भी कुछ हम कर चुके हैं. So today we will do more question answers. Okay, so let's start. So students, फर्स्ट यू विल मेंशन डेट एंड डे इन योर नोटबुक्स. ओके, अपनी नोटबुक्स में आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे, चैप्टर नंबर एंड देन चैप्टर नेम द क्रिस्टल cave. Okay, then you will write your heading question answers. So today we will do question number 4, 5 and 6. Okay, so question number 4 is, so students now listen carefully. Okay, let us read question number 4. What does a ribbon of light green against the darker green of dense jungles refer to? What does a ribbon of light green against the darker green of dense jungles refer to? So जो ये लाइन है, a ribbon of light green against the darker greens of dense jungles, किस क्या रेफर करती है? Okay, so now let us see the answer. So students, its answer is it refers to the furrow. Okay, किसको रेफर करती है ये? फरो को रेफर करती है, थ्रू विच द सोल्ट स्प्रिंग हैड फ्लोड, जिसके क्या है, जिससे सोल्ट स्प्रिंग जो है वो फ्लो करती थी. ओके, इट वेंट अप द माउंटेन विच हैड थिक जंगल्स दैट वर डार्क ग्रीन. और कहाँ जाती है ये? माउंटेन्स पे जाती है जहाँ पर थिक जंगल्स थे, दैट वर डार्क ग्रीन. कैसे थे? डार्क ग्रीन थे. ओके, the furrow was covered by ferns and creepers which were light green in color. और जो फरो है, फरो क्या है? नैरो डिच, राइट. सो एक फरो जो है वो किससे कवर्ड थी? फॉर्न्स एंड क्रीपर्स, पेड़ पौधों से, ओके, पत्तों से वो ढकी हुई थी, कवर्ड थी. विच वर लाइट ग्रीन इन कलर, जो कैसे थे? लाइट ग्रीन थे कलर में. एंड हैंस लुक्ड लाइक अ रिबन ऑफ लाइट ग्रीन. सो इसीलिए वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते थे? रिबन ऑफ लाइट ग्रीन. ऐसा लगता था कि एक रिबन है लाइट ग्रीन का. ओके, सो वी विल राइट द आंसर नंबर 4 लाइक दिस. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे. लेट अस रीड वंस अगेन. What does the ribbon of light green against the darker green of dense jungles refer to? It refers to the furrow through which the salt spring had followed. It went up the mountain which had thick jungles that were dark green. The furrow was covered by ferns and creepers which were light green in color. कैसे थे कलर में? light green थे. Okay, and hence looked like a ribbon of light green. So इसलिए वो कैसे दिखते थे? ribbon of लाइट ग्रीन के रिबन की तरह वो दिखाई दे रहे थे वहाँ पर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. डिड द चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. क्या जो बच्चे हैं वो एलिफेंट्स के हर्ड से, झुंड से, क्या वो डर गए थे? हाउ डू यू नो, और आपको कैसे पता है ये? ओके, आप कैसे जानते हो ये? Let us see the answer. So students, the children did not get scared of the herd of elephants. So पहले हम इसका आंसर देंगे. Did the children get scared of the herd of animals? कि क्या वो डरे थे उनसे? So the children did not get scared of the herd of elephants. नहीं डरे थे वो. Okay, because क्यों? क्योंकि they were familiar with the ways of jungle. क्योंकि वो जंगल के ways से, रास्तों से familiar थे. क्योंकि उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? They were born in हिली एरिया, राइट. सो हिली एरिया में ही वो रहते थे, वहीं उनका जन्म हुआ था. तो सारे रास्तों से वो जो है फेमिलियर थे जंगल से. दे डिड नॉट अफ्रेड, वो डरे भी नहीं. ओके, सो व्हेन दे कम अक्रॉस द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जब वो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स के पास आए जब वहाँ, ओके, दे टुक केयर नॉट टू मेक एनी नॉइज एंड वेटेड अंटिल द हर्ड मूव्ड आउट ऑफ द एरिया. और तो उन्होंने क्या किया, जब वो एलिफेंट के हर्ड के पास आए, सो उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो कोई नॉइज़ ना करें, कोई शोर ना करें, और उन्होंने वेट किया जब तक कि वो हर्ड जो है उस एरिया से, उन एलिफेंट्स का झुंड जो है उस एरिया से, उस इलाके से चला नहीं गया. ओके, सो इस तरीके से वो बिल्कुल नहीं डरे थे. लेट अस रीड द आंसर वंस अगेन. एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. द चिल्ड्रन डिड नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ओके, इतना तो आंसर यहाँ तक हो गया हमारा. हाउ डू यू नो में अब हम लिखेंगे बिकॉज दे वर फैमिलियर विद द वेज of jungle when they come across the herd of elephants. They took care not to make any noise and waited until the herd moved out of the area. ओके, सो जब तक वहाँ से हर्ड वो चला नहीं गया, एलिफेंट्स का झुंड, वहाँ से उन्होंने वेट किया.
ओके, सो यू विल राइट द आंसर लाइक दिस. सो इस तरीके से लिखेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. दिस ओके, देयर इज अ लाइन, listen carefully students. Okay, there is a line in the story that reads as, then carrying the treasure upon their backs they began the descent home. So एक लाइन है जो ये हमारी स्टोरी में, जिसका मतलब क्या है, देन कैरिंग द ट्रेजर की वो ट्रेजर को, खजाना, ट्रेजर यहाँ पे खजाने की तरह यूज़ हुआ है वर्ड. ओके, सो ट्रेजर जो है वो अपनी बैक्स पर, अपनी पीठ पर लेके आए और उन्होंने घर की तरफ वापस वो स्टार्ट किया उन्होंने आना. दे बिगेन द डिसेंट होम. ओके, सो ये जो लाइन दी गई है, व्हाट इज़ द ट्रेजर. सो इसमें ये ट्रेजर जो वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है. ओके, व्हाट इज़ द ट्रेजर इन द स्टोरी. क्या था स्टोरी में ट्रेजर. लेट अस सी द आंसर. ए पार्ट का आंसर यहाँ है, बी का हम बाद में रीड करेंगे अभी. नाउ लेट अस रीड A part first. The treasure refers to the salt. Okay, treasure किसको रेफर करता है, salt को. So treasure क्या था, salt था. That the children carried back to the village from the salt mine. जो कि बच्चे जो हैं, children जो हैं, वो विलेज वापस लाए थे फ्रॉम द सोल्ट माइन. माइन क्या होती है, खान, जो कि सोल्ट की खान से वो वापस लाए थे. सो ट्रेजर किसको रेफर करता है यहाँ पर, सोल्ट को. सो स्टोरी में क्या था, ट्रेजर सोल्ट था. ओके, लेट अस रीड इट वंस अगेन. द ट्रेजर रेफर्स टू द सोल्ट. किसको रेफर करता है, सोल्ट को रेफर करता है. दैट द चिल्ड्रन कैरिड बैक टू द विलेज फ्रॉम द सोल्ट माइन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी बी क्वेश्चन, बी पार्ट. व्हाई इज इट कॉल्ड अ ट्रेजर. अब ट्रेजर तो हमें पता चल गया कि क्या है, सोल्ट को ट्रेजर बोला गया है यहाँ. एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ ट्रेजर, क्यों इसको ट्रेजर कहा गया है, क्यों बोला गया है ट्रेजर इसको. लेट अस सी द आंसर. इट इज कॉल्ड अ ट्रेजर बिकॉज हैविंग इट वुड मेक द विलेज रिच अगेन. सो इसको ट्रेजर इसलिए बोला गया है, खजाना इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर ये हम उनके पास होगा, विलेज वालों के पास, तो क्या होगा, इट वुड हैविंग इट वुड मेक द विलेज रिच अगेन. तो वो विलेज को, उनके गांव को फिर से रिच बना देगा. ओके, सो जो गांव है फिर से अमीर बन सकेगा, फिर से रिच बन सकेगा अगर सोल्ट वहाँ पर है तो. ओके, द विलेजर्स वुड बी एबल टू सेल, सेल मीन्स बेचना, और बार्टर, बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज, सामान के बदले सामान लेना. सो द विलेजर्स वुड बी एबल टू सेल और बार्टर सोल्ट एट द मार्केट. और क्या होगा इससे, ट्रेजर अगर उनके पास होगा तो क्या है, जो विलेज जो है, गांव जो है, फिर से रिच हो जाएगा, हो सकेगा. ओके, एंड द विलेजर्स वुड बी एबल टू सेल और बार्टर सोल्ट एट द मार्केट. और जो विलेजर्स हैं वो भी उस सोल्ट को मार्केट में बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे या फिर बार्टर कर पाएंगे. मीन्स हम उसके बदले कुछ और सामान और ज़रूरत की चीज़ें वो अपनी ले पाएंगे. ओके, सो इसीलिए इसको, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेजर. सो इसीलिए इसको ट्रेजर बोला गया है. एक तरह से उनके लिए तो खजाना ही हो गया, क्योंकि इसके आते ही क्या होगा, विलेज जो है फिर से रिच हो जाएगा. ओके, आई होप स्टूडेंट्स नाउ इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. सो टुडे यू विल डू question number 4, 5 and 6 in your notebooks in neat handwriting. Okay, and you will learn all these questions, और आप इनको learn भी करेंगे सभी questions answers को. Okay, so today you will do these questions and learn also. Okay, so like this. I hope students now it is all clear to you. So now bye.